हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास विद रीनू में। आज मैं लेके आई हूँ न्यू चैप्टर सिंपल इक्वेशंस क्लास 7th का बच्चे। एनसीईआरटी मैथ में से है ये। जो चैप्टर सिंपल इक्वेशन है वो चैप्टर है 4th। चलिए बच्चे, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बच्चे, आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4। हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चे, इस फॉर्म में नोट डाउन है हमारी बुक में। जैसे फर्स्ट है सीरियल नंबर, देन इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस गिवन है, देन वैल्यूज, और इनका हमने आंसर बताना है कि ये इक्वेशन सॉल्व करके ये जो वैल्यू निकल के आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो यस, अगर नहीं आती है तो नो। चलिए बच्चे, मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है हमारा बच्चे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है बच्चे, आपने पहले भी किए होंगे क्वेश्चंस, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो सेम नंबर होते हैं, सेम वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम एक साइड ले जाते हैं। जैसे x एक सिंपल वेरिएबल है तो हमने क्या करना है, x को एक साइड रखेंगे, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू के साइन में राइट साइड है, तो ये जो 3 है हमने 3 को क्या करना है, इज इक्वल के साइन के साइड लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, आपने बच्चे देखा होगा कि जब हमारा अगर प्लस का साइन है तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, अगर नेगेटिव का है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव का बन जाता है। तो हमने 3 को देखिए 3 क्या है, ये इज इक्वल का साइन है, 3 है जो इज इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड है। तो हमने इसको क्या कहाँ लेके जाना है, अब हम राइट साइड लेके जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर मतलब काउंटिंग है, सेम नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है, ये 3 को इक्वल के साइन के राइट साइड लेके जाना है। तो प्लस का है तो ये बच्चे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3। चलिए बच्चे, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 में से 3 गए, बड़ी स्टेटमेंट क्या आ गई, माइनस का साइन है तो हमारे पास आंसर आ गया -3। अगर हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू बच्चे -3 आती है। तो यहां पर वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3। तो ये बच्चे क्या है, स्टेटमेंट में क्या पुट करेंगे, नो, मतलब ये नहीं है। उन्होंने प्लस में दे रखा है जबकि आंसर माइनस में आना चाहिए। तो ये इक्वेशन इन्होंने गलत सॉल्व करी है। ऐसे ही चलिए करते हैं हम सेकंड पार्ट। x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखिए सेम है, इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। ये स्टेटमेंट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें भी x की वैल्यू बच्चे क्या आएगी, -3। तो ये भी क्या है, हमारी गलत है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं नीचे आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। तो इसका भी आंसर बच्चे नो। देन थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकालेंगे सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया। 1 तो हमारे राइट साइड है ही है, इज इक्वल के साइन के। अब 7 को लेके जाएंगे, ये माइनस का साइन है तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, प्लस का +7। तो x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 1 + 7 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई 8। तो उन्होंने बोला x की वैल्यू आएगी, उन्होंने x की वैल्यू 7 निकाल रखी है। तो ये भी स्टेटमेंट बच्चे क्या है, गलत है। तो ये क्या है, नो। तो फिर सेम एज इट इज क्वेश्चन नोट डाउन है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, सेम यही स्टेटमेंट है। हमने ऑलरेडी निकाल रखी है x की वैल्यू बच्चे क्या आती है, अगर हम सॉल्व करते हैं 8 आती है। तो x इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो हमने क्या बोल देना इसको, यस। चलिए बच्चे, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट है हमारा 5x इज इक्वल टू 25। तो बच्चे हमने क्या करना है, जब हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है, मतलब ये 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, पहले हमारी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, प्लस और माइनस में थी। अब जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, 5 इंटू एक्स, मतलब 5x का मतलब है 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमने क्या करना है, x को अलग करेंगे, 25 एज इट इज। तो ये जो 5 इसके साथ लगा रखा है हमने, x वेरिएबल के साथ जो 5 लगा है, तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 25 के साथ। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने बच्चे क्या कर देना है, डिवाइड, 5 5 25। जब हमने कट किया तो बच्चे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमें वैल्यू क्या गिवन है, 0, नो। ये भी गलत है, जबकि x की वैल्यू क्या आएगी, 5। सेम वही क्वेश्चन, 5x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 5, यस, x की वैल्यू 5 है तो हमने इसको क्या करना है, यस।
चलिए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट, m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2, m बाय 3 इज इक्वल टू 2। जब इस फॉर्म में बच्चे क्वेश्चन गिवन होता है, 2 के नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर अपॉन में कुछ नहीं होता तो हम दोनों को सेम बनाने के लिए अपॉन में 1 कर देंगे। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, पहले जब मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड करेंगे, अब ये क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कौन सी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई भी आपने सुनी होगी, m इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। 3 को 2 के साथ, m को 1 के साथ। m को 1 के साथ किया m, 3 2 6। m की वैल्यू बच्चे क्या आ गई हमारे पास, 6। तो ये बोल रहे हैं -6, -6 नहीं होगी, क्या होगी, +6। तो क्या है ये, नो। चलिए बच्चे, इसमें से मैंने मोस्टली आपको जो अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन बता रखे थे वो मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमने क्या करना है, उन्होंने बोला कि चेक करो जो हमें ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है उसको सॉल्व करके देखो ये इक्वेशन में मतलब वैल्यू जो इक्वल के साइन के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए बच्चे, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमें क्वेश्चन गिवन है n+5 इज इक्वल टू 19। मतलब उन्होंने कहा है कि n के प्लेस पर ऐसी वैल्यू पुट करें, क्या होता है, मतलब इन दोनों को प्लस करें तो 19 आना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या 19 आता है। तो हमने क्या करना है, n को पुट करके देखना है, n की वैल्यू को n में पुट करना है। n क्या है, 1, 1 + 5 इज इक्वल टू 19। नो, 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है। 6 इज इक्वल टू 19। नहीं, n की वैल्यू 1 नहीं होगी तो ये क्या है हमारा, नो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब n की वैल्यू 1 नहीं होगी, n की वैल्यू कुछ और होगी, तभी हमारा आंसर क्या है बच्चे, 19 आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। उसमें क्या है, 4p - 3 इज इक्वल टू 13। p की वैल्यू उन्होंने बोला -4। अगर p की वैल्यू हम -4 पुट करते हैं तो क्या आंसर हमारा 13 आता है। चलिए फाइंड आउट करके देखते हैं, हमें नहीं पता। 4p के प्लेस पे -4 पुट करेंगे, -3 इज इक्वल टू 13। 4 4 16, साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे, -16 एंड -3 इज इक्वल टू 13। माइनस माइनस बच्चे क्या होता है, प्लस। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी रकम के आगे, बड़ी स्टेटमेंट के आगे माइनस का साइन है। माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस, बट साइन लगेगा माइनस का। 16 और 3 हमारे पास आ गया 19 इज इक्वल टू 13। नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चे, जब आप मैं आपको बताती हूँ, अगर आप दो नेगेटिव मतलब देखिए, जैसे माइनस माइनस दो सेम साइन होते हैं, जैसे माइनस का माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सेम जब साइन होंगे, दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, उन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस। जब माइनस का आएगा तो हमने देखना है जो हमारे पास बड़ी स्टेटमेंट है उसके आगे कौन सा साइन है, करेंगे प्लस, पर जो बड़ी रकम के आगे वो साइन होगा वो वाला हम पुट करेंगे। अगर प्लस का आएगा तो प्लस का लगाएंगे, अगर माइनस का आएगा तो माइनस का लगाएंगे। अगर प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अगर दो डिफरेंट है, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का है तो माइनस, दोनों सेम है तो प्लस। चलिए बच्चे, इसी का मैं एक आपको और पार्ट करवा रही हूं, देखते हैं हम उसमें दोनों वैल्यू सेम आती हैं या नहीं। चलिए बच्चे, डी पार्ट करते हैं हम। 4p - 3 इज इक्वल टू 13। तो p की वैल्यू बच्चे हमने 1 पुट करनी है। p की वैल्यू 1 पुट करनी है, p के प्लेस पे 1 - 3 इज इक्वल टू 13। 4 1 4 - 3 इज इक्वल टू 13। 4 - 3 1 इज इक्वल टू 13। नो, जो आपका मतलब दोनों, अगर इन दोनों को सॉल्व करके भी सेम आता, 13 आता, तो हम क्या लिखते, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए बच्चे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थर्ड पार्ट करवाने जा रही हूँ। चलिए बच्चे, जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें है सॉल्व बाय ट्रायल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर,
ट्रायल एंड एरर से आप फाइंड आउट करोगे बच्चे, ट्रायल का मतलब ट्राई करते रहो, एंड एरर्स मिस्टेक होती है, नहीं आता है तो दोबारा ट्राई करो। ट्रायल एंड एरर मेथड का ये मतलब होता है कि दोबारा दोबारा ट्राई करते रहो, एरर आती है, आपका आंसर नहीं आता है तो दूसरा आप वैल्यू पुट करके देखो। चलिए बच्चे, अब हमारा क्वेश्चन है, हमें गिवन है 5p + 2 = 17। जैसे मैंने आपको पहले अभी जो सेकंड पार्ट कराया उसमें हमने क्या करा है, वही क्वेश्चन हमने सेम, बस थोड़ा आपने क्या करना है, खुद वैल्यूज पुट करनी है। देखिए बच्चे, वो कहते हैं कि क्या हम p के प्लेस पे पुट करें कि जो हमारा इन ये वाली स्टेटमेंट सॉल्व करके 17 आंसर आए। तो हमने क्या करना है, पहले क्या करते हैं, पुट 1 इन प्लेस ऑफ p, प्लेस ऑफ p, p के जगह पे अगर हम 1 लिखते हैं, 1 5, p के प्लेस पे 1 + 2 = 17। देखो आता है 5 1 5, 5 + 2 क्या आता है 7, नो। अब हम क्या पुट करते हैं, 2, पुट 2, अगर हम 2 पुट करते हैं, 5p के प्लेस पे 2 + 2 = 17, 5 2 10 + 2 क्या आता है हमारे पास 12, नो, ये भी नहीं आ रहा। अब हम अगर करते हैं पुट 3, अगर हम 3 पुट करते हैं बच्चे, 3 पुट करते हैं p के प्लेस पे, 3 + 2 = 17, 5 3 15 + 2 = 17, 15 और 2 17 = 17, 17 = 17 बच्चे आ गया। देखिए वही फिर मैं दोबारा आपको रिपीट कराया, ट्रायल एंड एरर। हमने क्या किया, ट्राई किया, एरर आई, मतलब सेम नहीं आया, गलत आया, तो हमने फिर पुट किया, पुट 2 किया, ट्राई किया, एरर आई, फिर हमने पुट किया, पुट 3 किया, 3 की वैल्यू पुट करके क्या है हमारे पास आंसर आ गया। वैसे भी हम ऑरली भी माइंड में पुट करके कर सकते थे, बट हमने ये 2-3 पार्ट्स इनको सॉल्व करके दिखाने हैं, ट्राई करते जाना है, जहां पर आके हमारा सेम आ जाएगा हमने वहां पे लिख देना पुट, मतलब p के प्लेस पे 3 आना चाहिए, जिससे क्या है हमारी वैल्यू सेम आएगी। चलिए बच्चे नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, फोर्थ पार्ट। चलिए बच्चे, जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, राइट इक्वेशंस ऑफ द नंबर। ये हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने क्या करनी है, इनमें से इक्वेशंस बनानी है। चलिए बच्चे क्वेश्चन रीड करते हैं। उन्होंने बोला था सम ऑफ नंबर x एंड 4, सम क्या होता है, प्लस सम ऑफ x एंड 4 = 9। अगर हम देखिए, फिर रीड आउट कर रही हूँ, सम ऑफ नंबर x एंड 4, x एंड 4 का अगर सम करते हो, मतलब इन दोनों को प्लस करते हो, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 9। तो सिंपल x और 4 को प्लस करो तो आंसर क्या आएगा 9। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, x + 4 = 9। सेकेंड पार्ट, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अगर सब्ट्रैक्ट क्या होता है, माइनस करना, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y = 8। अगर हम y में से 2 कम करते हैं, फ्रॉम y मतलब y में से 2 कम करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 8। y - 2 = 8। इसी से देख के बच्चे आपने क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है। आगे क्या है, 10 टाइम्स a is 70, 10 टाइम्स a मतलब 10 बार है a, मतलब 10 टाइम्स मतलब a, 10 टाइम्स a मतलब 10 को a के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 टाइम्स a is 70, 10 टाइम्स, पहले 10 लिखेंगे, 10 टाइम्स a 10a = 70। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 gives 6। अगर b नंबर को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नंबर b को डिवाइड करना है किसके साथ, 5 के साथ, तो b ऊपर रखेंगे 5 नीचे, तो हमारे पास आंसर आता है 6। नंबर b डिवाइडेड बाय 5 = तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6। बस ऐसे ही आपको थोड़ा बस ध्यान से पढ़ना है, उसको पढ़ के क्या आपने आंसर मतलब अपनी इक्वेशन बना लेनी है। नेक्स्ट पार्ट है, इफ यू टेक अवे मतलब निकालना, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम y में से, जैसे 10 टाइम्स a था ना, वैसे 6 टाइम्स क्या है y, मतलब 6y में से अगर आप 6 निकालते, 6 टाइम्स y मतलब 6y, यू गेट 60। आपको आंसर क्या आएगा 60। तो हमने क्या करना है, 6 टाइम्स y, 6y, उसमें से टेक अवे मतलब 6 माइनस करना है, -6 = हमारे पास आंसर क्या आएगा 6। चलिए बच्चे, इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ।